अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अनवर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं फिर आपके लिए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 यानी कि आज त्रिकोणमिति को पढ़ाने वाला हूं। उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ उसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करने बोला है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज क्वेश्चन कैसे बनाया, पहले त्रिभुज को समझना बहुत ही जरूरी है। बोला किसी त्रिभुज ए बी सी, बोला है कोई त्रिभुज कितना ए बी और सी है, उसमें बोल रहा है ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर मेरा हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर है। और मेरा क्या निकालना है, यानी एच निकालना है, यानी कि कर्ण हमको मालूम नहीं है, कर्ण निकालना है। यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। आधार यानी कि बी दिया हुआ है, आधार यानी कि बी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और क्या निकालना है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है, चलो वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले दिया गया क्या है मेरा, यहाँ दिया है ए बी बराबर मेरा कितना सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर क्या दिया गया, बी सी बराबर मेरा दिया गया 7 सेंटीमीटर सीधा। और ए सी बराबर क्या दिया गया, ए सी बराबर कुछ नहीं, हमको ए सी को निकालने बोला है। तो ए सी को निकालने के लिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस परिमेय बराबर, एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है यानी कि ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो चलिए इस सूत्र को बैठा करके हम एच को निकालना है, यानी कि कर्ण को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाइथा, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय बराबर एक सूत्र होता है जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए इसी सूत्र पर मान को पुट करते हैं, यानी कि मेरा हाइपोटेनस मालूम है, यानी हाइपोटेनस नहीं मालूम है, यहाँ तक कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ही लगा देंगे। और लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या, यानी परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया 24, यानी 24 का क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी बेस आधार क्या है मेरा, आधार कितना 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का हल स्क्वायर। तो यानी एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर बराबर होता है 576 प्लस का 7 स्क्वायर बराबर होता है 49, 7 स्क्वायर बराबर कितना होता है 49। अब यहाँ पे देखते हैं इसका मान क्या निकलता है। यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना बराबर 576 प्लस का 49 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर एच स्क्वायर बराबर 576 और 600, 576 49 को जोड़ना है, 9 6 15 का 5 प्लस के यहाँ हो जाएगा 4 11 1 12 और यहाँ हो जाएगा 5 1 6, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना है 625। इसलिए एच बराबर रूट अंडर 625, एच बराबर रूट अंडर 625। इसलिए एच बराबर आ जाएगा 25 गुना का 25 होता है 625, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। तो जब एक दो को जोड़ा लगा तो यानी एगो 25 निकलेगा बार, यहाँ तो 25। एच बराबर मेरा कितना निकला, एच बराबर 25 निकला, यानी कर्ण मेरा कितना निकला, कर्ण मेरा 25 निकला। तो आप बोल रहा क्या, साइन ए कोमा कोस ए का मान निकालने के लिए पहले साइन ए का निकालेंगे। पहले यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे साइन ए। हम आप लोग को पहला वीडियो में बताए थे, त्रिभुज के बारे में समझाए थे कि कौन ए से देखेंगे तो कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेनस होगा। यानी कि कौन ए से अगर देखने बोलेगा तो कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। ये चीज़ हम पहला वीडियो में जाकर व्याख्या कर दिए। जो पहला वीडियो जाकर नहीं देखे जाकर देख ले, बेहतर से समझाए हैं, जाकर पहले देख ले, ये अच्छा से समझ आएगा। अब बोल रहे हैं साइन ए, यानी साइन ए से देखने के लिए बोल रहा है हमको। ए से देखेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा मेरा लंब, ये मेरा हो गया लंब। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये मेरा हो गया आधार, ये मेरा क्या हो गया आधार यानी कि बेस। एच कभी भी नहीं बदलता है, एच कभी भी नहीं बदलता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है मेरा पी बट्टा का एच, यानी कि लंब बट्टा का कर्ण, लंब बट्टा का कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो इसका मान क्या होगा मेरा, पी का मान कितना है, परपेंडिकुलर साइन ए से देखने बोला तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा। तो पी मेरा कितना 7 बट्टा का, और एच मेरा कौन होगा, एच कभी भी नहीं बदलता होता, यहाँ 7 बट्टा का 25, यानी साइन का निकल गया। अब कोस ए से बोलना देखने के लिए, यहाँ कोस ए बराबर क्या देखें, कोस ए, फिर कोस ए से देखेंगे, कोस ए से देखेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, यानी कि लंब ये हो जाएगा और ये आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो कोस ए से कोस से थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा का एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टा का एच, यानी कि आधार बट्टा का कर्ण, आधार बट्टा का कर्ण होता है। ये सूत्र सभी को याद रखना जरूरी है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। यानी कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो उसका मान कितना होगा, यानी बी मेरा कितना, बी दिया हुआ है मेरा 24,
यहाँ 24, एच का मान कितना दिया गया, बी दिया हुआ कितना मेरा 24, और एच का मान कितना दिया गया है 25, यहाँ 24/25 यानी कोस थीटा बराबर 24/25 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है यहाँ पे मेरा साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए साइन सी और कोस टी, यानी कि पहला मान यहाँ निकल गया साइन ए, यहाँ साइन ए का निकल गया है और यहाँ निकल गया है कोस ए का। तो फिर बोला साइन सी और कोस सी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ साइन सी बराबर, यानी आप साइन सी से देखने बोला है। अगर हम कोण को साइन सी से देखेंगे, साइन सी से देखेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर जो था वही होगा, आधार जो था वही रहेगा, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो इसको मिटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा था पहले से उसी को देखना है, यानी साइन सी से देखना है। साइन सी से देखेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा, बेस और हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। तो मेरा साइन सी बराबर होता है P/H। क्या होता है P/H। तो P/H होता है तो साइन सी, यानी P का मान कितना है, P मेरा हो गया यहाँ 24 और H मेरा कितना हो गया, P हो गया 24, H मेरा हो गया 25। उसके बाद यहाँ बोला कोस सी, फिर बोला कोस सी का मान ज्ञात करने। कोस सी बराबर होता है B/H, यानी कि आधार बट्टे का कर्ण। तो यहाँ पे B मेरा कितना है, B मेरा हो गया 7 और H मेरा कितना है 25, यानी कि 7/25 निकल गया और 24/25 निकल गया। यही मेरा हो गया आंसर। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं सपोर्ट कीजिए प्लीज़ हमको। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का एक वीडियो बना दिए है जिसमें सूत्र बताया है और त्रिभुज के बारे में व्याख्या करके अच्छे से समझाया है। जो नहीं देखे जाकर के देख ले, बेहतर समझ में आएगा।